अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी में हर ज़ख्म जिस्म पर नहीं लगता। बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन इंसान को दिन रात थका देते हैं। कभी किसी की कही हुई बात दिमाग से नहीं निकलती, कभी अपनी ही कोई गलती बार बार याद आती रहती है, कभी इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती और फिर बार बार यही सोचता रहता है कि आखिर मुझसे कहाँ गलती हुई। कभी मुस्तकबिल का खौफ परेशान करता है, कभी माली मसाइल परेशान करते हैं, कभी घर के हालात, कभी रिश्तों की उलझनें और कभी कोई ख़ास वजह भी नहीं होती लेकिन दिल जो है वो बेचैन रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही ख़यालात स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बाज़ औक़ात डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। असल मसला है क्या? असल मसला अक्सर वो वाक़या नहीं होता जो पेश आया था। असल मसला ये होता है कि हमारा दिमाग इस वाक़ये को बार बार दोहराता रहता है। एक बात हुई थी एक बार, लेकिन हम उसे 100 बार सोच लेते हैं। एक नाकामी एक बार हुई थी लेकिन हम रोज़ उसे अपने जहन में ज़िंदा रखते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी तकलीफ़ दे ख़याल को खुराक देते हैं उतना ही वो ताकतवर होता जाता है। एक हकीकत जो समझना ज़रूरी है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे नाकामी ना मिली हो, कोई ऐसा नहीं जिसे लोगों ने तनकीद का निशाना ना बनाया हो, कोई ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलात ना आई हों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपनी मुश्किलात को अपनी शनाख्त बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हें अपनी कहानी का एक बाब समझकर आगे बढ़ जाते हैं। ज़हनी सुकून के लिए आखिर करना क्या चाहिए? सबसे पहले ये कबूल कर लीजिए कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे, कुछ मंसूबे नाकाम होंगे और कुछ सवालों के जवाबात शायद कभी ना मिलें। लेकिन इन चीज़ों पर मुसलसल सोचते रहने से मसला हल नहीं होता, सिर्फ ज़हनी थकन बढ़ती है। नाज़रीन, दिमाग को सुकून देने के जो चंद उसूल हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो ये हैं कि पहले नंबर पर जो बात गुजर गई है उसे रोज़ ज़िंदा ना करें। दूसरे नंबर पर अपनी नाकामी को अपनी काबिलियत का आखिरी फ़ैसला न समझें। थर्ड, दूसरों की राय को अपनी कीमत मत बनाएं। फोर्थ है कि अपने जिस्म का ख्याल रखें क्योंकि ख़राब नींद, कमज़ोरी और मुसलसल थकन भी ज़हनी बेचैनी बढ़ाती है। इसके अलावा रोज़ाना कुछ वक्त अपने लिए निकालें, चाहे सिर्फ चंद मिनट ही क्यों ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपनी तवज्जो उस पर दें जो आप कर सकते हैं, उस पर नहीं जो आपके इख्तियार में ही नहीं है। यहाँ एक अहम बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि बेचैनी, उदासी, खौफ, मनफी ख़यालात या ज़हनी दबाव इतना बढ़ गया है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज न कीजिए। जिस तरह जिस्म बीमार हो सकता है उसी तरह ज़हन भी थक सकता है और जिस तरह जिस्म को इलाज की ज़रूरत होती है, ज़हनी सेहत भी तवज्जो मांगती है। याद रखिए, ज़हनी सुकून उस वक्त नहीं आता जब ज़िंदगी में मसाइल ख़त्म हो जाएं। ज़हनी सुकून उस वक्त आता है जब इंसान मसाइल के बावजूद अपने जहन को संभालना सीख लेता है और ये महारत ज़िंदगी के सबसे कीमती महारतों में से एक है। अगर आप काफ़ी अरसे से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, उदासी, नींद की खराबी, मनफी ख़यालात, ज़हनी थकन या हर वक्त सोचते रहने की आदत से परेशान हैं तो इसे अपनी किस्मत समझकर बर्दाश्त न कीजिए। हर इंसान की कैफियत मुख्तलिफ होती है, इसीलिए हर शख्स के लिए इलाज का तरीका भी मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आप महसूस करते हैं कि ये मसाइल आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, काम, कारोबार, पढ़ाई या घरेलू ज़िंदगी को मुतासर कर रहे हैं तो अपनी अलामात और रिपोर्ट्स के साथ हमसे रब्ता कीजिए। तफसीली मशवरे के बाद आपकी कैफियत के मुताबिक इलाज तजवीज़ किया जा सकता है। बहुत से लोग मुनासिब रहनुमाई और इलाज के बाद अपनी नींद, ज़हनी सुकून, तवज्जो, रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाज़े बेहतरी महसूस करते हैं। राबते के लिए अभी कमेंट कीजिए और अपनी अलामात तफसील से लिखिए या बराह रास्त व्हाट्सएप कीजिए।
آپ کے لیے کون سا علاج مناسب ہو سکتا ہے، اس بارے میں رہنمائی دی جائے گی۔